नमः शिवाय, वेलकम टू माय चैनल। लियो साइन और लियो असेंडेंट के लिए चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स जो है वो आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है 2025 सितंबर के लिए। तो करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज आपको क्या चीज़ करनी है, किस चीज़ की सावधानी रखनी है। ओवरऑल कार्ड आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, पास कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर कार्ड है द स्टार, द किंग ऑफ कप्स और थ्री ऑफ कप्स। ओवरऑल जो कार्ड आपका आया है वो आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है वो बताता है एक नए प्रॉमिस को बताता है, नई शुरुआत को बताता है। ये कार्ड है जो ये बता रहा है कि कुछ नए प्रैक्टिकल बिगनिंग जो है उसका संकेत है ये, खासकर करियर, फिनेंसेस या फिजिकल स्टेबिलिटी का। मतलब इन एरियाज में आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। आपके सामने कुछ नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। आपका करियर स्ट्रांग हो सकता है करियर में आपको कोई प्रमोशन का ऑफर मिले, कुछ भी चीज़ें जिससे आपको फाइनेंशियली बेनिफिट होगा। शायद हो सकता है कोई नई जॉब हो, कोई नया बिजनेस आइडिया हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो जो कि जिसका चांस आपको मिल सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगी। एक तरीके से देखा जाए तो ये एक तरीके का बीज है जो कि नई शुरुआत, नए मौके, उन सबको नर्चर करने का है। तो फिर एक तरीके से देखा जाए तो फ्यूचर में आपको बहुत सारा सफलता या अबंडेंस जो है ये कार्ड जो है दे सकता है। ये कार्ड एक स्टेबिलिटी भी दिखाता है। ये दिखाता है कि लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी आएगी, आप किसी नई जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी आपको मिल सकती है। कुछ ऐसा भी बेनिफिट मिल सकता है। हेल्थ वाइज भी अगर देखा जाए तो परसेप्टिव यही है कि सारी चीज़ें पॉजिटिव है। हेल्दी रूटीन्स जो है वो आपको मतलब ये उसका सिग्नल भी दे रहा है, कुछ भी नई चीज़ की शुरुआत जिससे कि आपका ओवरऑल फाइनेंशियल गेन होगा। तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो आपकी फाइनेंशियल गेन की दिखा रही है, जो कि एक तरीके से ये दिखा रहा है कि डिवाइन एक गिफ्ट आपको मिल रहा है, एक डायरेक्शन जो कि आपको सफलता की ओर जो है वो धकेल रही है और लेके जा रही है। पास्ट एनर्जीज में अगर मैं देखती हूँ तो आपका आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और आपके आ रहे हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स। अगेन फिर आपके देखिए पेंटिकल्स जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जो है वो आपको बेनिफिट दिखा रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ये दिखा रहा है कि किसी न किसी तरीके की कोई लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होगी, आप किसी अच्छे ओहदे पे होंगे आपको, या आप पास्ट में किसी एक अच्छी डेजिग्नेशन में थे, एक अच्छे ओहदे में थे, एक स्ट्रांगली पर्सन थे, लोग आपकी सुनते थे और आप काफ़ी लोगों को कंट्रोल कर सकते थे, काफ़ी लोग आपके नीचे काम करते थे। इनफैक्ट आपने फाइनेंशियली भी बहुत पैसा कमाया। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है कि आपको मौका भी मिला बहुत सारे लोगों की मदद करने का। इनफैक्ट बहुत सारे लोग आपको डोनेशन का भी मौका मिला, आपको ऐसा मौका मिला जहाँ पे कुछ लोगों को आपकी ज़रूरत थी और कुछ लोग जो हैं वो चाहते थे कि आप उनकी मदद करें, और आपने फाइनेंशियली लोगों को सपोर्ट भी किया, हेल्प भी करी उनकी। और लेकिन साथ ही में यहाँ पे ये भी है कि जितना आपके पास जो आपके पास पावर थी, जो आपके पास पैसा था, उस तरीके से आपने शायद पैसा देने में या सपोर्ट करने में आप और ज़्यादा सपोर्ट कर सकते थे, बट कहीं पे आपने थोड़ी सी जो है वो गुंजाइश छोड़ दी और उतनी प्रॉपर तरीके से आपने जो बैलेंस जो है वो बराबर नहीं किया। या फिर ये कह सकते हैं कि लोगों को आपसे उम्मीद को ज़्यादा थी, आपने उम्मीद से थोड़ा सा शायद कम हेल्प करी होगी लोगों की। और उसके बाद फाइव ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक तरीके का ये दिखा रहा है कि आपने अपने जो पिछले रिसेंटली कुछ लॉसेस, कुछ इनसिक्योरिटी, कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से मतलब आप बहुत सारी हेल्प कर सकते थे, लेकिन कई बार क्या होता है कि चीज़ें जो हमें मिलती है ना, यूनिवर्स जब हमें कोई चीज़ देता है तो वो हमें यूनिवर्स को उस हिसाब से उतना ही रिटर्न भी करना पड़ता है। अगर हम रिटर्न करने में थोड़ी कंजूसी दिखा देते हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जो है चीज़ें जो हैं वो डगमगा जाती हैं। तो ये चीज़ दिखा रहा है कि पास्ट में आपके पास एक पावर थी, आपके पास पैसा था, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आई आपको लोगों की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, कि कहीं पे आपने थोड़ी सी चूक भी करी जिसकी वजह से आपको
स्ट्रेस भी हुआ, या फिर यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि कुछ रिलेशनशिप में भी कुछ स्ट्रेस दिख सकता है या डिसअपॉइंटमेंट दिख सकता है। मतलब जिस तरीके से आपको लोगों की मदद करनी चाहिए थी, जिस तरीके से आपको या लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाहे वो प्रोफेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या फिर आपके रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आपने उस तरीके से लोगों को वैसा नहीं किया। और कहीं ना कहीं या तो आपने लोगों को निग्लेक्ट किया, ये लोग आपसे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए, या फिर शायद आप ही जो करना चाहते थे, आपको बाद में रियलाइज हुआ कि आप जो करना चाहते थे आप उस तरीके से अपनी पूरी पावर से वो चीज़ नहीं कर पाए, वो हेल्प नहीं कर पाए लोगों की जैसे आपको करनी थी। ओवरऑल अगर आप एनर्जी देखते हैं तो जितना भी स्ट्रगल, इम्बैलेंस या लॉसेस आपके पास्ट में आपने झेला है, उन सब चीज़ों का एक तरीके से जो भी दिक्कतें, और वो भी रीज़न ये भी रहा है कि इससे पहले जब आपके पास एक ओहदा था, जब आप एक डेजिग्नेशन में थे, उससे पहले आपने ना कुछ स्ट्रगल भी करा, जिसकी वजह से आपको ये लगा कि आपने इतना स्ट्रगल करके, इतनी मेहनत करके जाके ये मुकाम हासिल किया है, जो चीज़ें आपको मिली हैं, तो आप उतनी ईजिली उस चीज़ को हाथ से नहीं गंवाना चाहते हैं। तो कुछ उस तरीके की मंशा आपके अंदर थी, और इस तरीके का पास्ट जो था वो आपका ऐसा निकला। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। जब भी कोई चीज़ हमको मिलती है तो जितना हम देते हैं वो चीज़ें हमेशा मल्टीपल होती हैं, तो हमेशा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पास्ट कार्ड आपका ऐसा ही दिखा रहा है कि जितना एक्चुअली आपको करना चाहिए था, आपने कहीं ना कहीं उससे कम किया, या फिर आपको खुद को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि आपने उस तरीके से चीज़ों की, लोगों की मदद नहीं करी, या रिलेशनशिप में आपने उतना एफर्ट नहीं किया, या जिस तरीके की पावर आपको मिली थी आपने उस पावर का उस तरीके से प्रॉपरली यूज़ नहीं किया। प्रेजेंट कार्ड जो आपके आ रहे हैं वो आ रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आपको बताते हैं कि जो प्रेजेंट एनर्जी है आपकी, आप एक एक्शन मोड में आ चुके हैं, आप बहुत बोल्ड हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और बहुत बोल्डली चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं, और एनर्जी जो है ना आपके अंदर वो भरपूर है। आप नई जर्नी के लिए, नए गोल्स के लिए, हर नई चीज़ के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं, और आप है ना आगे बढ़ रहे हैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें करने के लिए। एक तरीके का ये एक नया एक पैशन है। हो सकता है कि कोई नई चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई रिश्ता भी हो सकता है, या प्रोफेशनली आप कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, या फिर कोई नया बिजनेस आप स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो उस तरीके का मोटिवेशन जो है आपके अंदर है, और आप बिल्कुल तैयार हैं और कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, लेकिन वो आप करेंगे बिना रुके। आप स्टार्ट हैं आप चीज़ों को करने के लिए। एक तरीके से देखा जाए तो ये कार्ड ये भी बताता है कि आपने नए स्किल्स, नई नॉलेज जो है वो अर्न करी है, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल रही हैं, कई चीज़ें जो हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। शायद हो सकता है कोई नया कोर्स हो, नया बिजनेस हो, कोई फाइनेंशियली प्लानिंग हो नई, जो कि आप स्टार्ट कर रहे हैं और आप उसको करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप एक लर्नर भी हो सकते हैं, मतलब हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हैं तो कोई कोर्स आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और बहुत ही एनर्जी के साथ आप उस कोर्स को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और फोर ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक तरीके से आपको ये भी बताता है कार्ड कि ये कार्ड एक स्टेबिलिटी दिखाता है, एक सेलिब्रेशन दिखाता है कि करेंटली जो सिचुएशन है, आपने जो भी चीज़ें फाइनेंशियली प्लानिंग करी हुई है, उन सब चीज़ों में आपको स्टेबल भी दिखा रहा है। मतलब हो सकता है कि फाइनेंशियली आपने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, या कोई कोर्स आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, जिसकी वजह से आप है ना अब एक नई नींव रखने जा रहे हैं। तो एक नया स्टार्टअप हो सकता है, कोई गृह प्रवेश हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, शादी हो सकती है, घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, घर में कोई मांगलिक कार्य, एक गेट टुगेदर काइंड ऑफ चीज़ें भी आपको दिखने को मिल रही हैं। जो पास्ट में जितने भी स्ट्रगल्स आपने किए, जो जो चीज़ें आपने देखी, जैसे आपके नाइट ऑफ वॉन्ड्स आए थे जो कि आपको बहुत कुछ सिखाए थे, बहुत कुछ सिखाना चाह रहे थे। यूनिवर्स आपको चाहता था कि 6 ऑफ पेंटिकल्स आए तो आप बहुत कुछ डोनेट करें। अभी आप अपने ऊपर ना खर्चें और डोनेट करें, जो कि आपने किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप उससे उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं रहे। वो सब चीज़ें जो है ना अब एक तरीके से आपके पास आ रही हैं एक स्ट्रॉन्ग बिगनिंग के साथ। एक तरीके से देखा जाए तो
वो जो पावर आपको मिली थी उस पावर से ज़्यादा पावर आपको मिलेगी। अब आप और ज़्यादा चीज़ों को अचीव करेंगे और ज़्यादा पैसा कमाएंगे, कुछ सेलिब्रेशन करेंगे, कुछ नई चीज़ें खरीदेंगे, कुछ नई ग्रोथ आपको देखने में मिल रही है। एक तरीके से करियर ग्रोथ हो सकता है, पैसा कमाने में नए तरीके आप सोच सकते हैं, घर में कोई शादी, कोई मांगलिक कार्य वगैरह कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल जो है इस टाइम आप है ना चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड डेफिनेटली इस टाइम आप है ना चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली, हर चीज़ जो है उन सब चीज़ों में आप एकदम क्लियर है, क्लैरिटी है आपके अंदर। आपको पता है कि आपको किस तरीके से अपने मनी को इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट हो सके और आप अपनी फैमिली के साथ फैमिली को भी कुछ दे सके, उनके लिए कुछ कर सके जो कि एक्चुअली आप बहुत टाइम से चाह रहे थे। तो यहाँ पे आप प्रेजेंट में आप वो चीज़ें कर रहे हैं। फ्यूचर कार्ड्स जो आपके आ रहे हैं वो दिखा रहा है द स्टार, किंग ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स। तो जो स्टार जो है ना वो ये बताता है कि आपकी लाइफ में ना उम्मीदें, हीलिंग जो भी थी ना आपकी वो वापस आ रही हैं। और ये सोचिए कि जो भी चीज़ें आपने प्रेजेंट में स्टार्ट करी हैं उन सब चीज़ों का फ्रूट जो है वो आपको पास्ट में डेफिनेटली मिलेगा। मतलब जितनी आपने उम्मीदें करी है ना, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा वो हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। आप है ना स्पिरिचुअली फील करेंगे, बहुत स्ट्रांगली फील करेंगे कि हाँ अब आप रिलैक्स हैं। एग्जैक्टली आप जो चाहते हैं, जो पर्पस के लिए आप बहुत टाइम से भटक रहे थे वो पर्पस आपको मिल गया है और अब आप उन सब चीज़ों को कर पाएंगे। या हो सकता है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करें, कोई काम स्टार्ट करें, कोई कर लें। तो जो भी आप चीज़, आपका एक तरीके का कोई ड्रीम होम होगा जो कि आप खरीदेंगे, जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट करेंगे, तो फाइनली आप जो है उस चीज़ के लिए बहुत मेंटल पीस और पेशेंस के साथ आप बैठे हुए हैं और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली रिलैक्स फील कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स जो है वो ये भी दिखाता है कि आप जो हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंट डिसीजन लेते हैं। आप ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे आपको बेनिफिट्स हो। आप लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। अब ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म का सोच के जो है वो काम आगे बढ़ाते हैं। आप आगे तक के सोचते हैं कि कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आगे लाइफ में आपको क्या मिलेगा। तो फ्यूचर में यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप जो भी आप करेंगे उन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो जो भी एक्शन प्रेजेंट में आप ले रहे हैं उन सब चीज़ों का फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोफेशनली चीज़ों से हो। इनफैक्ट आपका अपने इमोशन और लोगों पे, दूसरों पे भी पूरा कंट्रोल है और आप है ना अपने हिसाब से चीज़ें जो है वो कर पाएंगे, वो बन पाएंगे जो एग्जैक्टली आप बनना चाहते हैं। तो कंपैशनेट एनर्जी, इन सब चीज़ों में अगर देखा जाए तो एक डीप कनेक्शन बनेगा आपका, रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। और 3 ऑफ कप्स जो हैं वो भी अगेन सेलिब्रेशन का कार्ड आपका आया है। जैसे आप प्रेजेंट में सेलिब्रेट कर रहे हैं तो फ्यूचर में भी चीज़ें जो हैं वो आप अपने दिमाग से, अपने माइंड को यूज़ करके कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि फिर आपको मौका मिलेगा, आपको अपनी टीम का सपोर्ट मिलेगा, आपको अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, जो कि एक तरीके से आपको पता चलेगा कि आपने एक माइलस्टोन को सेलिब्रेट करा। जैसे कि कोई सक्सेस हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, वॉट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप अभी कर रहे हैं उन सब चीज़ों का आपको प्रॉपरली फ्रूट मिलेगा, जिसको आप अंत में प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट कर पाएंगे। आपके आसपास जो है वो खुशियाँ आएंगी, आपको लोगों को सपोर्ट मिलेगा, एक सर्कल जो है ना वो प्यार का मिलेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको फील कर पाएंगे। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो भी तकलीफ़ें आपने पास्ट में झेली थी, जो एक काइंड ऑफ अ बहुत बड़ी पावर आपको मिली थी, लेकिन आप इनोसेंट थे, आपको वो पावर को प्रॉपरली यूज़ नहीं करना आया, वो रिवार्ड जो आपको नहीं मिला था उस टाइम, और उन सब चीज़ों को, वो सब चीज़ें हील होंगी। आपके दोस्त, आपकी फैमिली, ये सब लोग जो हैं वो मिल के आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, सब चीज़ों में डेप्थ में जाके आपको सेलिब्रेट करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये फाइनेंशियली ग्रोथ का भी कार्ड है, रिलेशनशिप ग्रोथ का भी कार्ड है और करियर ग्रोथ का भी कार्ड है। तो अगर देखा जाए तो फ्यूचर जो है आपका वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो वॉट एवर जो भी प्रेजेंट में आप कर रहे हैं, बिल्कुल आप आराम से इसको अचीव कर सकते हैं और आप अचीव करेंगे। इनफैक्ट आप पॉजिटिव रास्ते पे ही जा रहे हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही मिलेगा। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो आपको
एक्चुअली करना क्या है कि अपने क्लोज जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो फैमिली है, उन लोगों के संग मिलना है, उनसे बात करनी है, उनके इमोशंस को समझिए, अपने इमोशंस उनको एक्सप्रेस करिए और उनके साथ बैठिए। और एक चीज़ और है कि एक तरीके से ना ये फाइनेंशियली प्रोफेशनली आपको गेन मिलेगा, लेकिन है ना सब लोगों के साथ है ना थोड़ा इमोशनली भी जुड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन कोई भी सेलिब्रेशन जो है ना वो अपनों के साथ जो मिलके हो सकता है, वो अकेले नहीं हो सकता। तो आप जो है अपने लोगों के साथ मिलेंगे, उन लोगों के साथ मिलके जो है अपनी सारी चीज़ों को अलाइन करेंगे। आप देखिएगा, अगर आपके संग रेजोनेट करता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग करानी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।